अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। एक हफ़्ता हो गया मुझे, ना तो मैं प्रॉपर टाइम दे पा रही थी अपने चूचों को, ना तोतों को, ना घर वालों को, क्योंकि सुबह से गई शाम को वापस आई, आके कुछ बातें की और फिर काफ़ी देर तक बातें ही होती रही। अच्छा, यहाँ पे चूज़ों को मैं दिखा रही थी कि ये मैट है, इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। अब मुझे ये बताना था कि ये वही कमीज़ है जो कि मैंने आपको बताई हुई है, जिसका गला और वो उसको कमीज़ को खड़ा करके रखा हुआ था, इसकी स्लीव्स लगानी रह गई थी। तो अब बाहर से बंदा इतना थक के आया हुआ हो ना, तो आगे फिर मशीन क्या चलानी, मैंने इसीलिए आप लोगों से एक्सक्यूज़ कर ली थी। अच्छा, मैं अम्मी की सेहत के बारे में बता दूँ, अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, यहाँ पे जोड़ इस तरीके से लगाया है कि दोनों एक ही रुख पे जाएँ बैक की तरफ, और जो पीस की तरफ हम लोगों को ये सिलाई का मार्जिन करना होता है, वो पीस ऊपर करके सिलाई करें और वो पीस उठा के साइड पे लाके इस्त्री कर लेना, तो फिर वो सारे दा सारा जोड़ साइड पे निकल जाना था। अच्छा, आवाज़ थोड़ी सी थकी थकी महसूस हो गई क्योंकि थकावट है, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। मैं भूल गई हूँ दोपहर को बंदा सोता भी था, यानी अनीला सोती भी होती थी। मैंने आज चूज़ों को छोड़ा है, मुझे आज चूज़े भी थोड़े से बड़े नज़र आए हैं, यानी 5-6 दिन बाद जब मैंने उन्हें देखा है प्रॉपरली। तो बस यही हाल होता है जब जॉब के चक्करों में पड़ जाओ ना। अभी भी पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है। अच्छा, नेल पेंट ये मैं नया लेकर आई थी, तो ऐसे ही मैंने शोका शोकी लगा लिया जे, तो एनू मैं ला छड़िया जे हूँ तक जो तक वॉइस ओवर करनी है, और मैंने रिंग मुझे कहीं नज़र आ गई थी, मैंने उठा के पहन ली। तो चलें, कोई नहीं, लड़कियों वाले ही काम करने हैं और कौन से करने हैं। अच्छा जी, अब इसकी ना मैं बिठा रही थी जो हमारी होती हैं क्रीज़ लाइन, नहीं सिलाई का निशान जो होता है उसको एक साइड पर बिठाना ज़रूरी होता है, वरना सज्जे खब्बे घूम के बेड़ा गर्क हो जाता है। इस तरीके से नफीस किस्म की आपकी सिलाई बैठनी चाहिए। अब देखिएगा कि जब मैं इसको बिछाऊंगी एक दूसरे के ऊपर, तो अमूमन होता है ऐसे कि हम सीधे से सीधा हिस्सा मिला के, अब ज़ाहिर सी बात है वो जो छोटा पीस मैंने ज्वाइन किया हुआ है वो साइड से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उसे मैं बाद में कट कर लूँगी। लेकिन जब हम इस तरह करते हैं ना, और जब इसको सेंटर फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, अव्वल तो पहले कोने ना कोने ही मिला के खेड़ दे रहो। फिर इसके बाद ये होता है कि जब हम इसकी सेंटर क्रीज़ बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बीच में एक हिस्सा बाजू की एक बाजू जो होती है वो ठीक बैठ जाती है, दूसरी में कहीं ना कहीं बीच में सिलवट रह जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ी छोटी हो जाती है ना। इस वजह तो मैं तुहानू होर एक तरीका दस छड़दी हाँ, ताकि अगर तुहानू वो बेहतर लगे तो तुसी वो कर लो। देखो, मैं बड़ी भरपूर कोशिश की है कि बैलेंस कर ला इतों मैं, लेकिन नहीं भाई, ये नहीं होता है। ये देखें, बीच में कहीं ना कहीं खुची मुची मच जाती है इसकी। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन ये निकाला है कि हम लोग कोशिश किया करें कि दोनों स्लीव्स को अलहदा से इस तरीके से प्रेस कर लिया करें, सेंटर क्रीज बना लिया करें, फिर इस तो बाद एक दूसरे से प्लेस करके किस तरीके ना काटू करनी, और मैं तुहानू समझा छड़ दी। अच्छा चलें, जिसकी क्रीज बना ली, अब दूसरी दी भी क्रीज बना लेनी है ताकि तुहानू दस छड़ा। अच्छा, अजीबो गरीब से कमेंट आते हैं मुझे। अब मैंने बताया मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे ये बताएं कि मेरे घर में मेरे वालिद जॉब करते थे, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे। मेरे भाई कमाते हैं, आज तक मैंने भाई से नहीं पूछा वो कितना कमाते हैं। मैंने अपने वालिद से नहीं पूछा कभी ज़िंदगी में वो कितना कमाते हैं। जी, वो गरीब कमेंट है, आप कितना कमाती हैं, आपकी कमाई कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, ये मत सवाल क्या करें। ये सवाल तो आप लोग अपने घर वालों किसी मर्दों से भी हो सकता है बताते हो, लेकिन ना इस तरह के अजीब व गरीब सवाल मत किया करें जो अजीब सा ही मुझे सेंस देते हैं। तो मैंने समझा दी है बात, सैलरी नहीं पूछी जाती किसी से। अच्छा, अब देखें, इसकी मैंने ऊपर से जो कटिंग करनी है शोल्डर की तरफ से, देखें इसके इस तरफ जोड़ है ना, तो दूसरी तरफ इस तरफ जोड़ है, और दोनों जो फेस कर रही है ना एक दूसरे को अंदर की तरफ, उसमें जोड़नी। इस तरीके से हमारा जोड़ चला जाएगा बैक की तरफ, वो अभी आपको समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल हमने फ्रंट और बैक एक जैसे काटू करने हैं ना। अच्छा, शोर शराबे की आवाज़ आ रही है तो आएगी, क्योंकि वो ना बच्चे स्कूल से आ गए हुए हैं, और मैंने शलवार जहाँ तक आज स्टिच की है वहीं तक ही मैं आपको वीडियो की ये कर देती हूँ वॉइस ओवर। वजह यह है कि मुझे भरपूर नींद आई हुई है, मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई, तो मैंने ये वॉइस ओवर करके थोड़ा सो जाना है ताकि मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ, ताकि जो मैंने कलियों वाली कुर्ती कट की हुई है उसकी भी तो स्टिचिंग स्टार्ट करनी है ना जनाब। चले जी, अब ये हो गए ना, मैंने कहा जब तक एक काम कर रही होती हूँ दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया करूँ। अब देखें, भले आप कटिंग करते हुए ट्राउज़र हो गया, बाजुएं हो गई, भले आप उल्टे से उल्टी साइड मिलाएं, भले सीधी से सीधी साइड मिलाएं, लेकिन बाजुकात हम कहते हैं हमने लकीर के फ़कीरी बनना है, तो मैं लकीर के फ़कीरी बन के दिखा रही हूँ कि ये जो सीधी साइडें हैं ना दोनों मैंने अंदर कर डाली हैं, और अब देखिएगा कि जोड़ों वाली दोनों साइड पीछे चली गई हैं और ना जोड़ों वाली दोनों साइडें अंदर की तरफ आ गई हैं। तो अब मैंने यहाँ से फ्रंट की शेप कट कर लेनी है। बाजुकात हमारे पास स्लीव का कपड़ा कुछ इस तरीके से दिया होता है कि जो इसमें कढ़ाई होती है और वो हमें सेंटर में ही लेनी होती है, तो फिर उसके दाएं बाएं हमें कपड़ा जोड़ना पड़ता है। वो मेरे पास एक है स्लीव, अगर वो मैंने अपना ड्रेस बनाया तो मैं आपको ज़रूर वो दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैं ना इन्हें तुहानू प्लेस करके विखाण रही सां कि किस तरीके दे नाल एदी आंदी जे इस तरह ए वाली शेप है, तो दूसरी तरफ
इस तरीके से कम से कम अगर आप लोग अपनी स्लीव्स कट करेंगे तो जो जॉइंट है ना बाजू का, मैंने देखा है कुछ बहनें जो बिल्कुल बिगनर होती हैं एक जॉइंट पीछे ले जाती हैं, एक सामने की तरफ, या दोनों जॉइंट सामने की तरफ ले आती हैं। स्लीव मैंने लगा दी थी, बाद में ना ये शोल्डर ज़रूर मैच करके देखा करें, ये बराबर होते हैं तो फिर आपकी कमीज़ ठीक है। लो जी मेरी कमीज़ सिप गई है, एदी हुई शलवार दी वारी है, तो फिर मैं तुहानू विखावांगी। ये मैंने काम सुबह उठ के जल्दी कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। अच्छा, मुझसे बहनें पूछती हैं, मैं आपको बताऊं, ट्यूलिप शलवार पहन के, ट्राउज़र पहन के मैं नहा के निकलती भी हूँ ना, और बाहर आके हमने शूज़ फर्श पे बैठ के पहनने होते। तो मुझे एक बहन का कमेंट आया था, जो ट्यूलिप शलवार दी तुसी सानू पिक्चर विखाई, मेरा चूचा आया जो तुहानू हैलो हाई करने लई भज गया। हाँ, तो वो जो ट्यूलिप शलवार की आपने बनाई है, तो क्या ख्याल है आपका कि वो फट नहीं जाती? तो मैं आपके सामने फ़र्श पे आलती पालती मार के नहीं बैठी होती। तो इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दूँ कि मैं ये पहन के पोछे भी लगा लेती हूँ। बस करया करो अपनी मेजरमेंट, तो थोड़े खुले कपड़े सी लोगे तो कभी नहीं बटनगे। अच्छा जी, ये मेरे तोतूज़ हैं, 2 तोतूज़, एक मेरा तीसरा ग्रीन कॉकरोच, वो मैं उसको ढूंढ रही थी तो मुझे आवाज़ें मार रहा था, वो दूसरी जगह खड़ा हुआ था। ये बार बार आके ना मेरे चूज़ों के साथ पंगे ले रहे थे। चूज़े इनसे मतलब खेला खेली कर रहे थे आपस में। ये देख मेरे चूज़ों की अदाएँ, ये धूप में छोड़े हुए इनको मैंने, गए में ये खुद ही धूप सेकने चले जाते हैं, मैं नहीं इन्हें भगाती भगूती। अब तो माशाल्लाह जवान हो गए मेरे चूज़े। तो मैं जब आती हूँ ना वापस, तो इनकी अलग से कोई आवाज़ निकल रही होती कि आ गई। मैं आती इनको फिर छोड़ती हूँ, इनसे मैं प्यार करती हूँ, लाडियाँ करती हूँ, बातें करती हूँ, फिर इसके बाद हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। पीछे से पीनों संभालती है इसको। अच्छा जी, अब आ जाए शलवार की तरफ। इसकी स्पीड मैंने क्यों थोड़ी सी बड़ी की है, क्योंकि 35 मिनट मुझसे नहीं बोला जाना था मुस्तकिल। अब देखिएगा कि मैंने जो ऊपर बेल्ट कटिंग की थी, जो बहनें कहेंगी कि कटिंग एक वीडियो सिखा चुकी हैं। बेल्ट के 2 हिस्से जे हुण मैं तुहानू इस तरीके ना शलवार स्टिच करके दसनी है। एक बहन ने मैंने खड़ी शलवार की मैंने सिखाई भी है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया था इससे और अच्छे तरीके से सिखाएं। आ जाओ फिर मैदान में, तुसी जिस तरह मैंने चैलेंज करोगे ना, मैं उस तरह तुहानू सिखाण नूं तैयार हां। सीखण वाले तो बनो। अच्छा जी, दोनों लेग पीसेस मैंने सेपरेट कर दी हैं। ये पिन्ने वही वाली हैं, बड़ी प्यारी सी पिन्ने जो आई हुई हैं। अब देखें इसका ना, चूँकि मैंने उल्टी तरह आपको दिखाने के लिए निशान बनाए थे ना, इस वजह से मैंने अब सीधी पलट ली। अब यहाँ से ये डब्बी के हिसाब से 2 इंच था, तो 2 इंच फोल्ड हुए हुए को मैं उठा के यहाँ ले आई हूँ। लेकिन अब जिस तरफ ये फोल्ड होके आया ना, शलवार का सामने वाला हिस्सा वो हो जाएगा और पीछे वाला हिस्से को हमने सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे फ़िलहाल हम आर्जी तौर पे पिन लगा रहे हैं। मैं आपको इस तरीके से सिखाती हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसी सिलाइयाँ ला ला के कबाड़े मचाई चले जाइए। तो ये एक तरफ का हो गया। दूसरी तरफ को मैं इस तरह पकड़ूंगी और एक तरफ को हम लोगों की अगर सज्जे पासे प्लीट आ रही है तो दूसरी तरफ खब्बे पासे जानी चाहिए। ये ऊपर वाला हिस्सा उठा लिया, ये हमारा फ्रंट हो गया, और ये जो प्लीट के पीछे वाला कपड़ा था उसको सेपरेट कर दिया। तो हमारे पास ये वाली चौड़ी प्लीट बन गई है शलवार की। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये है बेल्ट के 2 पीसेस फ्रंट और बैक के। अब यहाँ पे आधा इंच तो सिलाई का मार्जिन आएगा ना, जो आसन की सिलाई लगानी है, तो मैं 5.5 इंच इसके नीचे वाले हिस्से पे, इसके जो कन्नी वाला हिस्सा है ना, वो हमेशा मैं कोशिश क्या करती हूँ ऊपर बेल्ट की तरफ जहाँ इलास्टिक लगानी होती है वहाँ ले आया करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी ओवरलॉक हो जानी होती है ना। अब देखिए कि मैं शलवार का एक पीस पकड़ती हूँ यहाँ से, इसको आपके सामने खिलार के रखती हूँ। अब देखें ज़रा थोड़ा सा हिस्सा पीछे से पिन में आ गया है। इसी तरीके से शलवार का पिछला हिस्सा सानू सैपरेट करना पैंदा है ताकि वो पिन्ना दे विच ना है, सिलाई च ना है। इस तरह देखो बिल्कुल सीधा जे। हुण जिहड़ी प्लीट दा डायरैक्शन फ्रंट की तरफ जाके फोल्डेड है, वो तारे 5.5 इंच के नाल मैच करनी चाहिए है। ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगी कि करीब करके दिखा दूँ, क्योंकि मेरा हाथ ही इसके अंदर ऐसे डिस्को डांस करता हुआ आ रहा है ना। वो काम कर रही हूँ ना, काम करते हुए नहीं पता लगता कि कहाँ कैमरा है और कहाँ मैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा यहाँ मैच होना है। और शलवार का ये जो बाकी जितनी चौड़ाई फ्रंट की तरफ बच रही है ना, इसकी छोटी छोटी प्लीट्स डाल लें, छोटी छोटी गेजिंग कर लें। वो मशीन से नहीं डलती जिससे चुने चुने, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन अगर प्लेटें डालनी है ना, तो सेंटर सीट यानी आसन की तरफ होगी। अब ये जो पीछे की तरफ जा रहा है ना, इसमें भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है शलवार का, तो इससे यहाँ से तो मैच करेंगे। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद इसमें 2 छोटी छोटी प्लीट्स देंगे। किसके अंदर? ये जो 5.5 इंच का हमने निशान फ्रंट और बैक दोनों पे लगाया था ना, पहले इसको तो ज़रा मैच करें। अब ये वाला हिस्सा इसके अंदर कवर करना है, लेकिन ये वाली प्लीटें जो है ना, वो सेंटर सीट से या आसन से दूरी पे जानी है। अच्छा, मुझे एक बहन कह रही थी कि आप पोजीशन बताएं कि किस तरीके का कैमरा रखती हैं, तो मैंने तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। ये मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ ना, मेरा उल्टा हाथ आ रहा है, ये बिल्कुल सामने। अक्सर इस्त्री में गौर कीजिएगा, इस्त्री में रिफ्लेक्शन नज़र आएगी कि मैंने ट्राईपोड कहाँ रखा हुआ होता है। तो ट्राईपोड मेरा 360 डिग्री पे मूव करता है। ओवरहेड ट्राईपोड मैंने अभी तक नहीं लिया हुआ, वो फिर मैं लूँगी इंशाल्लाह, तो फिर वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। देखें, जो महंगी चीज़ें हैं ना, फिर मैं उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करती। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी थी।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पिन्ने लगा दी हैं। बैक वाला हिस्सा तो हमारा सारा तैयार हो गया। फ्रंट वाले हिस्से पे जब हम इसको स्टिच करेंगे तो नाल नाल ऐसे प्लेटा पा लांगे, क्योंकि मैनू ना गैदर्स नहीं अच्छियाँ लगदियाँ, मैनू प्लेट्स अच्छियाँ लगदियाँ हैं। उसकी इस्त्री की क्या ही बात। अच्छा जी, अब दूसरा हिस्सा मैं इसके साथ जोड़ती हूँ। अब सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। अब ये देखिए 5.5 इंच फ्रंट की तरफ छोड़ने के बाद वो जो पेंसिल से निशान लगाया ना, वो नीचे वाली पिन्नी उठा के मैं ऊपर की तरफ ले आई हूँ इस तरीके से, और इसको हम प्लीट्स की सूरत में एडजस्ट कर देंगे फ्रंट की तरफ। और लेकिन प्लीट्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? सेंटर सीट की तरफ। और ये वाला जो है ना दूसरा 5.5 इंच वहाँ तक सीधा ले जाना है, और पीछे की तरफ ये वाला हिस्सा 2 प्लेटों की सूरत में, लेकिन इन प्लेटों की डायरेक्शन होगी सेंटर सीट से दूरी के ऊपर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे वाजे कर देती हूँ, कल मैंने शलवार के टॉपिक को फिर डिस्कस करना है, क्योंकि कुछ बहनें कहती हैं शलवारें उठती हैं, पांचों की तरफ से खिंचती हैं, प्रॉपर बैलेंस नहीं आता है, खड़ी शलवार कैसे बनती है। तो एक वीडियो के अंदर मैं इतनी, और जब खासकर मुझे नींद भी आ रही हो तो मैं ना उसको नहीं कर पाऊँगी, तो कल की वीडियो में मैं मज़ीद इसको ऐड करूँगी। तो आज जितना काम किया मैं आज ही वो आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। सिखाने का मकसद यही था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं नाल नाल तानू दसी चली जावां, ताकि तानू अंदाज़ा होंदा जाए। चलो जी, हुण असीं बैल्ट नूं अटैच करन वाले हां शलवार दे पीस दे नाल। पहला 1/2 इंच तो स्ट्रेट ही जाएगा, इसमें कोई प्लीट नहीं देनी, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना अब बेल्ट और आसन एक साथ स्टिच होंगे। अब मैंने सीम गाइड इसलिए रख लिया है कि सिलाइयाँ सज्जे खब्बे ना भज्जण। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बेल्ट को शलवार के नीचे वाले हिस्से से अटैच करते हैं तो बेल्ट वाला हिस्सा ऊपर रखें, प्लीटों को कभी भी इसके फुट के नीचे रख के कोशिश क्या करें कि उस की सिलाई ना करें, वो फिर ना कपड़ा आड़ा टेढ़ा मेढ़ा एड़ा शेड़ा पेड़ा हो जाता है, तो वो नहीं ना हम लोगों को करना। तो अब ये चूँकि मैंने आपको दिखाने के लिए पिन्ने शिन्ने लगाई, वरना तो मैं पूरा एक बेल्ट बना लेती होती हूँ ऊपर वाला ग्राउंड, और फिर उसको मैं सिर्फ चौक के निशान लगाती हूँ, ना कोई पिन्ने लगाती हूँ ना कुछ, साथ साथ बड़ी प्लेटों को सिलाई लगा लेती होती हूँ। फिर उसके बाद वो मैंने ड्रेसिंग मैंने पे सिखाई है, लेकिन जो बिगनर है ना बच्चियाँ या बहनें, वो उनके लिए फिर इशू बन जाता है। तो मैंने हर लिहाज से हर एक टॉपिक को इसके अंदर कवर करने को, ये देखें 5.5 इंच तक था ना, उसके बाद बड़ी प्लेट स्टिच हो गई है, उसके अंदर मैंने छोटी छोटी प्लीट्स दे दी हैं, पिन्ने साथ साथ हटाई जानी, क्योंकि मेरी पिन्ना बड़ी कीमती नहीं, क्योंकि मिलती नहीं है यहाँ पे ये वाली इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज वाली। ये दूसरा 5.5 इंच का निशान था, नीचे तो हम लोगों ने पहले ही छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में पिन्स लगा दी थी। अब हमने यहाँ से पिन्स उतार लेनी है, इसको कर लेना है ओवरलॉक, और दूसरा हिस्सा भी ऐसे ही स्टिच होगा, बस प्लीट्स की डायरेक्शन हम लोगों को थोड़ी सी चेंज करनी है। ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से आ रही है आपकी लुक। फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ज़रा ऊपर करके मैं कोशिश कर रही थी दिखा था, लेकिन आया तो कैमरे चाह नहीं दिया, फिटे हाल मेरा। अच्छा चलें आगे चलते हैं। ये अब दूसरा वाला वो जब मैं खोल के दिखाऊंगी ना, या फिर जब मैं पंचा बना के दिखावांगी फिर दिखाएंगे। अच्छा ये दूसरा वाला स्टिच कर रही थी, मुझे ख्याल है हाँ फ़ौरन यहाँ कर लो। अब यहाँ पे प्लीटों की डायरेक्शन इस तरीके से फ्रंट की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे, और यूँ 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 यूँ, और आखिर वाला एक जो आधा इंच है ना उसको सीधा ही रहने देना है, उस पर कोई प्लेट स्टिच नहीं होनी। इसको मैं ओवरलॉक करूँगी, और इसकी जो डायरेक्शन है ना, सिलाई का मार्जिन हमेशा उस तरफ ले जाके सिलाई लगाई जाती है जिस तरफ उत्ते प्लेटा ना हो, जिस तरफ प्लेटा होनी है उस पास से कभी भी कोने दी या पैर दी सिलाई ना लाया करो। अच्छा जी, इसको मैं कर देती हूँ। अब देखें, अब मैंने ओवरलॉक कर दिया था सिलाई का मार्जिन बेल्ट की तरफ करने के बाद, अब जो सिलाई का ये खड्डा सा पड़ा हुआ है ना, इससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ हम लोगों को सिलाई लगी आनी है, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने आसन जोड़ लेनी है बेल्ट के साथ, किस तरीके से कि बेल्ट सीधा सीधा ही कपड़ा है ना, बस उसको जैसे हम आसन जोड़ते हैं वैसे बेल्ट अब लग गई है उसके ऊपर, तो सीधा सीधा जोड़ ले। अल्लाह तो खैर सल्ला और मैं की दसा देता हूँ। मेन इशू पता क्या होता है, हम लोगों को इसमें प्लीट्स ही नहीं डालनी आती, तो प्लीट्स डालने की मैंने सारी डिटेल आपको समझा दी हुई है। अब इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ये शलवारें ऊपर क्यों चढ़ती हैं, क्या मसला बन गया है, हम खड़ी शलवार प्रॉपर कैसे बनाते हैं, ये जो बनाई हैं डिज़ाइनर वगैरह लोग बनाते हैं, इनकी शलवारें क्यों स्मूथ रहती हैं। तो वो सारी डिटेल्स जब मैं आपको समझाऊँगी ना, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी के हिसाब से फिर किस तरीके से फ़िट आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही सब कुछ बताना था मैंने आपको, हालांकि वीडियो भी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने कहा कि ज़रा इसके ऊपर इलास्टिक बैंड भी लगाना बता देती हूँ ना आज ही आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। हुण समझ आ गई जो किस तरीके ना प्लेटां पाई दियाँ। अब इसके बाद हम लोगों ने ऊपर बेल्ट का जो बैंड है ना, वो मैंने आपको बनाना बता दिया शॉर्ट वीडियो के अंदर।
ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे सिखाया था। जब मैं वहाँ बिज़ी थी तो मैं शॉर्ट वीडियो बना देती होती थी। शलवार सीधी कर ली है, बैंड को अंदर रख दिया है और मैं कन्नी वाला हिस्सा भी फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि कन्नी वाले हिस्से से ऐसी कोने दी सिलाइयाँ लाई है ना तो खिंच पै जाती जे, तो मैंने मार्जिन तो इतना रखा ही हुआ था ना। अब इसको फोल्ड करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी सिलाई हमारी देख रहे हैं अंदर से आपको झलक रही होगी इलास्टिक, कि जितनी इलास्टिक चौड़ी होती है उससे थोड़ा चौड़ा इलास्टिक बैंड मोड़ा करें। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता ना कितना चौड़ा है तो आप निशान लगा लें, क्रीज बिठा लें, कुछ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब पीछे से इलास्टिक खींची जानी है और आगे से इसको स्मूथ किए चले जाना है। ये इस तरीके से पीछे से कपड़ा पकड़ा है जो पाइप सा बन गया, अगों इलास्टिक फड़ी चले जाओ तो खींची चले जाओ तो आराम से इलास्टिक लग जाती है। इस तरीके से फिर कभी मैं अगर ये भी नहीं समझ में आती तो मैं और दूसरे मेथड्स भी बता दूंगी, नहीं तो फिर आप ना ऊपर से ये फोल्ड करने के बाद इलास्टिक अलग डाल लिया करें अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन हमारा सीखने का मकसद ये कि हम प्रोफेशनली उस चीज़ को लेके भी तो चले ना। ये तो नहीं ना कि सारी उम्र हम लोगों ने नेफी बना बना के इलास्टिकें डालते रहना, ऐसे नहीं करना ना। हम लोग को अगर एक दफ़ा हमने किया तो हमारे दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए कि दूसरी दफ़ा हम इससे एडवांस काम करें। अब हमने एक सिलाई तो लगाई थी ना, उसका नेफा बनाने के लिए इलास्टिक को खींच के बराबर कर लेना है। सिलाई का साइज़ जो होता है ना अपनी मशीन के लिहाज से सबसे बड़ा 5 नंबर ही होता है, 5 नंबर कर लेना है। किसी बच्चे को बहालो पीछे तो खड़ाते रहो, लेकिन सुई की तरफ बच्चों को ना लेके आए। बच्चों के मशीन चलाएं हाथ वाली, अगर आपकी वो फुट वाली है ना छोटी काली मशीन होती है तो फुट पाँव की मदद से चलाएं, आगे पीछे से पकड़ लें, क्योंकि उसके पाँव की ग्रिप मुझे पता है इतनी नहीं होती। अब ये देखिए मैं इसको सिर्फ फ्रंट से खींच रही हूँ और ये कपड़ा खिसक खिसक के नहीं आ रहा है सामने की तरफ, तो इसको मैं खींच खींच के लंबी लंबी सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहीं तक कंप्लीट करना है मैंने इसे। जैसे ही हमारी बड़े बखिए की सिलाई कंप्लीट होती है हम लोगों ने इलास्टिक को यानी शलवार को मशीन से उतार लेना है और इलास्टिक को यूँ हल्का हल्का दबा के से प्रेस करके इसको वापस लेके आना है। कोशिश क्या करें कि इलास्टिक पर ज़्यादा सिलाइयाँ ना लगाया करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।